जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखो, ये कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और आवश्यकता ने ही मतलब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड नेसेसिटी की वजह से ही हमारे यहाँ डेवलप हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, क्यों लाया गया, मतलब क्यों लाया गया वो तो सबको पता है कि नेसेसिटी हुई। इंसान को लगा कि धीरे धीरे इंसान एक तरीके से क्या होता जा रहा है, आलसी बनता जा रहा है। मतलब सोचता है कि ये काम भी अपने आप हो जाए, ये काम भी अपने आप हो जाए, ये ऐसे हो जाए, आसानी से हो जाए। मतलब आसान तरीका ढूंढते ढूंढते इन्वेंशन हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसके कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हो सकती है, हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद है, मतलब किस और क्या क्या कंसर्न्स है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है टुवर्ड्स इट। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से क्या लग रहा है, आर्टिफिशियल मतलब उसको बनाया गया है, मतलब क्या करा है, बनाया गया है। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, एक तरीके से माइंड, मतलब आर्टिफिशियल माइंड। जैसे कि इंसान काम करता है वैसे ही क्या कौन काम करने लग जाए, मशीन। मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और एनी मशीन टू वर्क लाइक अ ह्यूमन, टू थिंक लाइक अ ह्यूमन। तो क्या होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब मशीन किसका काम कर रही है, किसके जैसा काम कर रही है, इंसान जैसा। इंसान गाड़ी चलाता है, उसको पता है कि हाँ इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो मुझे इधर नहीं पलटाना है, इधर के साइड टर्न करना है। आगे कोई चीज आ गई है तो मुझे गाड़ी रोकना है, कोई इंसान निकल रहा है तो मुझे गाड़ी रोकना है, ब्रेक लगाना है, सिग्नल आ गया है तो मुझे गाड़ी रोकना है। वैसे ही अगर हमने एबिलिटी किसी कार में डाल दी एआई से, तो गाड़ी क्या करेगी, सेल्फ ड्राइव करेगी। मतलब उसके अंदर सेंसर्स रहेंगे, उसे पता रहेगा कि मुझे कब रोकना है गाड़ी, कब चलाना है, कब ब्रेक लगाना है, किधर मोड़ना है। मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से हमने उसको ट्रेन कर दिया। जैसे कि इंसान का काम होता है, उसे पता है मुझे 4 बजे किसी को दवाई देना है, तो हमने इस तरीके से रोबोट में वैसे सारी चीजें इनबिल्ड कर दी। क्या रोबोट को ट्रेन कर दिया कि आपको इस पेशेंट के ऊपर नजर रखना है, इसको ध्यान रखना है, इसको सुबह 5 बजे मतलब सुबह 6 बजे नाश्ता देना है, सुबह 7 बजे दवाई देना है, रात को 4 बजे वापस से इसको ही खाना देना है, ये दवाई देना है। तो ऑटोमेटिकली वो रोबोट अपना क्या करेगा, काम करेगा। एक बार का इंसान भूल सकता है कि 4 बज गए मुझे देना था, लेकिन मशीन नहीं भूलेगा क्योंकि हमने उसके अंदर इनपुट डाला है। तो इस तरीके का काम मतलब ऑटोमेटिक काम हो जाना, जैसा इंसान काम करता है वैसा कौन काम कर रहा है, मशीन काम कर रही है। दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो होता है, देखिए ओवरऑल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, ये होता है डेटा के ऊपर। जितना ज़्यादा डेटा रहेगा, जितना ज़्यादा इनपुट रहेगा, इतना अच्छा, इतना प्रिसाइज आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये काम करता है 2 एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। देखिए, मशीन लर्निंग क्या होता है कि डेटा को एनालाइज करके उसके आगे वाला काम करना। मतलब डेटा को उसने ओवरऑल रीड किया, एनालाइज किया, स्टडी करी, उसके ऊपर एल्गोरिथम्स लगाए और फिर उसने उसके ऊपर आगे वाला काम किया कि हाँ मतलब ऐसा ऐसा था इसलिए मुझे अब ऐसा करना है। मतलब उसको चीज़ों को पढ़ के उसने डिसीजन लिया। कोई भी से इंसान में कोई भी डिसीजन क्या लेता है, मतलब जो भी हुआ, जो करना है, एक तरीके से पास्ट को पूरा स्टडी करके आगे वाला काम करता है। वैसे ही मशीन भी करती है। और डीप लर्निंग क्या होता है, इसमें उससे भी एडवांस होता है, एक तरीके से एक सबसेट ही है मशीन लर्निंग का। मतलब इसमें क्या होता है कि ये खुद से सोच सकता है और क्या क्या कर सकते हैं, खुद से सोचने की और ज़्यादा एबिलिटी होती है डीप लर्निंग। इस पे हालांकि हमें इतना ज़्यादा नहीं जाना है, वैसे ध्यान रखना है कि एआई वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। ये कंबाइंड टेक्निक होती है लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रीजनिंग टू मिमिक लाइक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। मतलब एक तो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर लेते, कोई किस तरीके से बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस करना। कंप्यूटर विजन और रीजनिंग की मतलब ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग जो लगाते हैं ना कि हाँ तर्क वितर्क लगाना कि हाँ ऐसा किया है तो ऐसा होगा, ऐसा कहीं नहीं किया तो वैसा होगा, ये सारी चीजें खुद से सोच लेना मशीन का काम है। देखो, इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहाँ कहाँ होती है, तो फर्स्ट इज ई कॉमर्स। देखो, ई कॉमर्स मतलब जैसे अगर जब ऑनलाइन खरीदी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बेचना सेलिंग करते हैं, तो इन सब में क्या होता है, एआई का यूज होता है। तो देखो, आप कभी भी देखना, जैसे अगर आपने कोई चीज़ सर्च करी, मानो आपने मिंत्रा पे कोई कपड़ा सर्च किया, मतलब आपने मतलब सूट सर्च किया, तो ऑटोमेटिकली एक बार आपने सर्च किया, जब आप दूसरी टाइम मिंत्रा फिर खोलेंगे तो उसमें क्या दिखाएगा आपको, नए नए टाइप के वेराइटी के सूट्स दिखाएगा, उसमें कई सारी वेराइटी दिखाएंगे, कई सारी चीज़ें रिलेटेड टू वो दिखाएगा। मतलब आपको क्या रिकमेंड करेगा, जो आपने डिमांड की थी, आपने तो एक बार इंस्ट्रक्ट किया था उसको, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको वही रिकमेंडेशन देगा। इसके अलावा आप दूसरा ऐप खोलो कोई सा शॉपिंग का, ई कॉमर्स का, जैसे आपने मीशो ओपन किया, आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया, अमेजोन ओपन किया, कोई सा भी अगर आप ऐप ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको क्या रिकमेंड करेगा, वो सूट रिकमेंड करेगा। क्योंकि आपका डेटा जो है एआई ने पढ़ लिया, उसको पता चल गया
कि इस इंसान को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो ऑटोमेटिकली वो रिकमेंड करने लग जाएगा। जैसे आपने मम्मी पापा के सामने कोई चीज़ बोल दिया, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उनके माइंड में रहती है। अगर वो मार्केट में जाएंगे, उनको दिखेगा तो सोचेंगे अरे बच्चे ने मांग की थी, इसको ये चाहिए। जैसे इंसान को पता रहता है ना कि हाँ इसको ये डिमांड है, इसको ये चाहिए, वैसे ही ये क्या करता है, स्टडी कर लेता है कि ह्यूमन सेंटिमेंट्स को पढ़ लेता है एक तरीके से। उसका देखिए एजुकेशन, एजुकेशन में एडेप्टिव लर्निंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मतलब देखिएगा जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको पर्सनल ट्यूटर जो होता है, मतलब पर्सनल टीचर जैसे काम करता है, उसको मतलब एक तरीके से टाइम टेबल बना देगा कि हाँ इतने सब्जेक्ट है, मतलब एक बार डेटा तो डालना पड़ेगा, एक बार तो इनपुट डालना पड़ेगा कि क्या क्या है, उसका टाइम टेबल कि हाँ आज इतना होमवर्क करना है, उसके बाद इतनी बजे तक करना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है, अगर किसी में वीक है तो उसके कई तरीके के डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाना, मतलब पर्सनलाइज्ड टीचिंग का काम एआई कर सकता है। उसके अलावा इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम वही है। फिर रोबोटिक्स, अगर आप रोबोट देखें तो हर फील्ड में रोबोट होते हैं। देखिए आप कहीं से भी, मतलब हर फील्ड में रोबोट काम करते हैं। रोबोट क्या होता है, एक तरीके की ऑटोमेटिक मशीन जो कि खुद से काम कर रही है, खुद से डिसीजन ले रही है कि हाँ मुझे ये सब करना है, तो होता है रोबोटिक्स। अगर आप देखें जैसे हेल्थ में अगर आप देखें तो वहाँ पे रोबोट होते हैं, कई बार केयर टेकर के एज ए केयर टेकर रोबोट्स काम करते हैं कि इस पेशेंट की मॉनिटरिंग करना है, इस पेशेंट को इस टाइम पे दवाई देना है। कई बार ऑपरेशंस, अभी तो ऑपरेशंस भी रोबोट करने लग गए। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में देखें तो वहाँ पे एज अ टीचर रोबोट्स पढ़ाने लग गए। उसके बाद कई सारी जगह देखेंगे आप तो वहाँ पे क्या है, रोबोट काम करते हैं, मतलब जो ह्यूमन काम करते थे उसकी जगह रोबोट काम करते हैं। किसी को सर्व करना, कहीं पे कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, मॉनिटरिंग करना, कोई सामान इधर ला के देना, उधर करना, कई सारे कामों में रोबोट का यूज़ होता है। इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखोगे तो कई सारी मशीनें बनी हैं। रोबोट का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इंसान जैसा मुंह दिखेगा, हाथ पैर दिखेंगे तो ही रोबोट है। रोबोट मीन्स ऑटोमेटिक मशीन जो कि खुद से काम कर रही है, दैट इज रोबोट। भले उसके हाथ पैर ना हो तो भी वो रोबोट रहता है। देखो हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो मेडिकल डायग्नोसिस करने का काम रोबोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार इनपुट डाल दिया उसके अंदर कि अगर ऐसे सिम्टम्स रहते हैं तो ये पर्सन इस बीमारी से पीड़ित है, मतलब इस बीमारी से अफेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा, उसको पता चलेगा कि हाँ ये सिम्टम्स है तो बता देगा कि ये बीमारी है, मतलब रोबोट उस तरीके से। ड्रग डिस्कवरी करना, इन चीज़ों में भी हेल्प करते। पेशेंट की मॉनिटरिंग करना, मतलब एक बार जैसे कोई वृद्ध इंसान हो गया, फिर कोई पेशेंट है कि इसका ध्यान रखना है, इसको इतनी बजे ये दवाई देना है, इतनी बजे खाना देना है, इसको ध्यान रखना है, इसको बाहर लेके जाना है इतनी बजे, तो वो सारे काम कौन कर लेता है, रोबोट। एक बार हमने उसके अंदर डेटा इनपुट कर दिया कि हाँ ये चीज़ें करवाना है, या फिर बोल भी दिया। रोबोट्स के अंदर इतने भी सेंसर्स रहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सुनते हैं, समझते हैं एंड देन रिएक्ट करते हैं। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा आप देखिए, आपके स्नैपचैट देख लीजिए, उसमें एआई वाला फंक्शन रहता है। व्हाट्सएप देख लीजिए, उसमें एआई रहता है। इंस्टाग्राम देख लीजिए, वहाँ एआई रहता है। हर जगह एक तो एआई, आपको चैटबॉट मिल जाएगा, आपसे वो इस तरीके से, भले आपका कोई दोस्त ना भी हो और अगर आप उससे बात करते हैं तो ही वुड टॉक टू यू लाइक अ फ्रेंड। मतलब अगर आप उससे बोलते हैं अरे भाई चलो चलते हैं, तो वो भी उसी टोन में आपसे बात करेगा, जिस स्लैंग में आप बात कर रहे हैं उस स्लैंग में बात करेगा। अगर आप उससे फनी जोक्स क्रैक कर रहे हैं तो वो भी आपसे जोक्स क्रैक करेगा। मतलब इस तरीके का एआई बन चुका है कि आपको फील भी नहीं होगा कि मैं किसी मशीन से बात कर रहा हूँ। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो ही वुड गिव यू सॉल्यूशंस। मतलब इस तरीके का एआई है। इसके बाद अगर आप देखें, आप इंस्टाग्राम फीड में देखते हैं, आप जैसे रील्स देखेंगे, मतलब आपको क्या लगेगा कि अगर आप जो भी रील देख रहे हैं वो आपकी लाइफ से रिलेट कर रही है कि नहीं इफेक्ट। मतलब आपको लगता है कि नहीं कि जब भी आप रील्स स्क्रॉल करते हैं अरे ये तो मेरी लाइफ में हो रहा है, अरे ये तो सारी सिचुएशन मेरे साथ ही हो रही है। मतलब क्योंकि उसने क्या कर लिया, आपके सेंटिमेंट्स को रीड कर लिया है। मतलब इतने अच्छे से रीड कर लिया कि वो समझता है। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड अगर ज़्यादा रील्स देखते हैं तो ऑटोमेटिकली, मतलब अगर आप कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, तो आपको वही रील्स दिखेगी जो उससे रिलेटेड होगी। अगर आप पढ़ाई में ज़्यादा अपना ध्यान लगाते हैं तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड दिखेगी। अगर आपको जैसे कुकिंग वगैरह से रिलेटेड, डिशेज से रिलेटेड अगर कोई आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब आप उस पर फोकस करते हैं, तो आपको वही चीज़ें दिखेगी। मतलब जो चीज़ें आपको पसंद है, जो चीज़ें आपको चाहिए, एआई मतलब जो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इवन यूट्यूब हो गया, सारी चीज़ें वो वही देंगे जो आप चाहते हैं। होता है ना ऐसा, आप खुद ही एग्री करेंगे कि आप चलाते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आपके सेंटिमेंट को क्या कर लेता है, वो एनालाइज कर लेता है, एनालिसिस कर लेता है। उसके बाद एग्रीकल्चर में प्रिसीजन फार्मिंग, मतलब अभी क्या होता है, जैसे कोई फार्मर है,
अगर वो क्रॉप पे मान लो फर्टिलाइजर डालना चाहता है, पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहता है, उसे नहीं पता किस जगह रिक्वायरमेंट है किस जगह नहीं है, हो सकता है थोड़े से खेत में रिक्वायरमेंट हो लेकिन उसने पूरे खेत में डाल दिया। तो ये क्या करता है, उसमें सेंसर्स इस तरीके के होते हैं कि वो देख लेता है कि कितनी जगह पे रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर की या पेस्टिसाइड की, इतने ही एरिया में स्प्रेड कर रहा है, बाकी पूरे में नहीं करना है। मतलब एक तरीके से क्या करते हैं, सेंसर्स सेंस कर लेते हैं, उस जगह को चेकअप कर लेते हैं पूरी तरीके से। तो प्रिसीजन फार्मिंग, उससे क्या होगा, आपका जो फर्टिलाइजर है वो बच जाएगा, आपकी मेहनत बच जाएगी और वेस्टेज बच जाएगा। क्योंकि अगर आप जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ भी अगर फर्टिलाइजर डाल देते तो क्रॉप को अफेक्ट करता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आपको बुखार नहीं है फिर भी आपने बुखार की दवाई ले ली तो वो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट ही करेगा ना आपकी बॉडी में। तो इस तरीके से उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे जो मशीनें हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया है ह्यूमन को। मतलब मशीनें काम करती है इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। इवन क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कोई बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ बने हैं और आपको देखना है कि इनकी क्वालिटी क्या है कैसी है, तो एआई उसमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है क्योंकि लार्ज स्केल पे डेटा को एनालाइज करता है। जैसे मान लो 1000 बल्ब बने, उसमें 3 से 4 बल्ब आपके खराब बन रहे, तो ऐसे ही मान लो लाखों बल्ब बने तो उसमें मतलब वो आगे प्रिडिक्ट कर देगा कि अगर 1000 बल्ब पे 3 बल्ब आपके खराब बन रहे हैं तो आगे आने वाले प्रोडक्शन में आपके मतलब कितने बल्ब पे कितने खराब बनेंगे, तो हमें और क्या क्या मेथड अपनाना चाहिए कि हम 3 बल्ब से 1 बल्ब तक कर दें या फिर एक भी बल्ब हमारा खराब ना बने। मतलब इस तरीके के वो हेल्प करता है क्वालिटी कंट्रोल में। प्रेडिक्शन हेल्प करता है, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करेगा कि हाँ किस चीज़ की अभी मार्केट में कौन सी चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सी चीज़ की डिमांड रहेगी आगे आने वाले टाइम पे। और रोबोटिक्स तो है ही सब जगह। उसके बाद फाइनेंस में हेल्प करता है कि कोई फ्रॉड ना हो, रिस्क को असेसमेंट करना, इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करना कि हाँ किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी किस जगह पे डिमांड है इन्वेस्टमेंट की, कहाँ करेंगे तो फ़ायदा होगा, कितना करेंगे तो फ़ायदा होगा। ये सब एआई बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लेता है क्योंकि ह्यूमन माइंड इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो बहुत बड़े डेटा को एक साथ अपने माइंड में रख के उसको एनालाइज करके वर्क करे। लेकिन ह्यूमन लाइक जो हमने मशीन बना दी है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लार्ज स्केल पर बहुत बड़े डेटा के ऊपर वर्क कर सकता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, आपने देखा कई सारी सेल्फ ड्राइविंग कार है, टेस्ला की देख लीजिए आप। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक को क्या करना, मैनेजमेंट करना। मतलब कई सारे जो स्क्वायर्स होते हैं जहाँ पे जो पुलिस काम करती थी कि हाँ रोको अभी, आप इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर रुक जाओ, इधर से जाओ, वो काम कौन कर देते हैं, रोबोट कर देते हैं। मतलब उनको पता है कि मुझे इस डायरेक्शन में रोकना है, इनको भेजना है, इनको रोकना है, इनको भेजना है, इस तरीके से वो क्या कर लेते हैं, काम कर सकते हैं, मतलब रोबोट कर लेंगे। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार, मतलब कोई ड्राइवर नहीं है, आपको ड्राइवर रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ बैठना है गाड़ी में, ऑटोमेटिक वो चलेगी। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करना है कि मुझे इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाना है, ऑटोमेटिक वो लेके जाएगी। अगर सिग्नल होगा तो रुकेगी, लेफ्ट जाना होगा तो उधर टर्न लेगी, कोई गाड़ी आ रही होगी तो रुकेगी, कोई पैसेंजर आ रहा मतलब रास्ते में कोई जा रहा होगा तो रुकेगी, ऑटोमेटिक उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। उसके बाद इन्वायरमेंट में मतलब कई सारे जो होते हैं पोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म जो होते हैं, मशीन्स जो होती है वो सेंस कर लेती है कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, हमें किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो वो क्या करता है उसमें भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम एआई की एग्जांपल्स देखें तो चैट बोट्स, कहीं जैसे चैट जीपीटी हो गया, को पायलट हो गया माइक्रोसॉफ्ट बिंग का, तो ये सब क्या है, जैसे इसमें आप कोई भी चीज़ भेजो, मतलब कोई भी आपका क्वेरी लिखो, कोई भी क्वेश्चन लिखो, कोई भी प्रॉब्लम लिखो, ऑटोमेटिक ये क्या देगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा और इतना अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। देखो पहले क्या हुआ करता था, गूगल, सिर्फ गूगल विदाउट एआई, तो उसमें आप कोई चीज़ सर्च भी करते थे ना, तो जो ह्यूमन ने डाल रखा है उसमें जो डेटा दिया है भले वो गलत होगा तो आपको वो आंसर मिलता था। लेकिन अभी ये क्या करता है कि जितना भी गूगल पे डेटा डला है, कहीं भी डेटा डला है, सबको स्टडी करके उसको समराइज करके आपको आंसर प्रोवाइड करता है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिसाइजली आंसर्स मिल जाते हैं। उसके बाद स्मार्ट असिस्टेंट्स हो गए जैसे सीरी, एलेक्सा, कोर्टाना, ये क्या होते हैं, आप जैसे बोलोगे हे सीरी मेक अ कॉल ऑन दिस नंबर, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बात सुन के क्या कर देगा, कॉल कर देगा। तो ये सब क्या है, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, एआई की। जैसे आप इंसान को बोलते अपने छोटे भाई को भाई वो पानी ला के दे देना मुझे, तो आपने उसको बोला, उसने ला के दे दिया, तो ये भी क्या कर रहा है, मशीन किसके जैसा काम कर रही है, ह्यूमन जैसा। रिकमेंडेशन, गूगल सर्च में मतलब कई सारे रिकमेंड करना चीज़ें, नेटफ्लिक्स, मतलब आपके मोबाइल में जो रिकमेंडेशन आती है ना, आपके इंस्टाग्राम में रिकमेंडेशंस आती है, नेटफ्लिक्स हो गया, मूवीज़, जिस तरीके की आप मूवी देखते हैं, अगर आप टॉलीवुड मूवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो वही आपको सजेस्ट करेगा। अब यूट्यूब पे देख लीजिए, अगर आप रेसिपीज़ वगैरह देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रेसिपी ही सजेस्ट करेगा मोबाइल। वैसे ही मतलब जो चीज़ें आप पसंद करते हैं वो आपको रिकमेंड करेगा वो।
आपका सेंटिमेंट का एनालिसिस कर लेता है। फेस रिकॉग्निशन, जो फेस आईडीज होती है, जैसे आपने फेस देखा और मोबाइल खोल दिया, मतलब मोबाइल का लॉक खुल जाता है, काहे की वजह से, विद द हेल्प ऑफ एआई, क्योंकि उसने स्कैन कर लिया कि हाँ यही पर्सन है जो मेरे मोबाइल का ओनर है, वो इसको देख के खोल देगा। नेविगेशन ऐप, जो गूगल मैप हो गए, वेज हो गए, इनमें एआई का यूज़ होता है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, किन की फीड्स में क्या होता है, एआई का यूज़ होता है। राइड शेयरिंग ऐप, जो उबर, ओला हो गए, इनमें भी क्या होता है, एआई का यूज़ होता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ एआई का यूज़ हो सकता है। इवन हमने देखा मतलब ऑलमोस्ट सारी ही फील्ड में क्या हो रहा है, एआई का यूज़ हो रहा है। मतलब एआई क्या करता जा रहा है, अगर आप इसको ध्यान से सोचो तो एआई रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन को। जहाँ 50-60 लोग काम करते थे, उनका काम कौन ले रहा है, अभी एआई ले रहा है। देखिए प्रोडक्टिविटी बूस्ट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब जहाँ 50-60 लोग काम कर रहे थे, उसकी जगह एआई अकेला एक मशीन क्या कर देगी, काम कर देगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब प्रिसीजन आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, आंसर ज़्यादा अच्छे रहेंगे और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ बहुत अच्छा काम कर देगा, ये ऑटोमेटिक टास्क कर देगा। ह्यूमन एफर्ट और टाइम जो था उसको कम कर देगा। डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एआई, क्योंकि इंसान इतना अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएगा लार्ज डेटा पे जितना एआई ले सकता है। टास्क को ऑटोमेटिक करना, आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं भी करेंगे बार बार, आपने एक बार अगर बोल दिया एआई को ऐसा करना है, वो ऑटोमेटिक करेगा, आपको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। अगर आपने एक बार इनपुट कर दिया कि हाँ 4 बजे ये काम करना है, 5 बजे वो करना है, 6 बजे वो करना है, ऑटोमेटिक करेगा, आपको बार बार 4-5 बजे उसे बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार डेटा इनपुट कर दिया। और ऐसा ही सिर्फ ये 4-5 बजे का काम नहीं, इसके अलावा भी कई सारे काम होते हैं, इधर सामान लेके उधर जाना, उधर से लेके इधर आना, अगर हमने उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो काम करना, तो ये सारे काम कर सकता है एआई। और रोबोटिक्स, कंसिस्टेंट आउटकम, देखो इंसान तो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे थक जाएगा बार बार एक ही काम करके, लेकिन ये कंसिस्टेंटली आपको आउटकम प्रोवाइड करेगा विदाउट गेटिंग टायर्ड। उसके बाद न्यू फ्रंटियर्स, एआई देखो अब तो हर फील्ड में, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, रिसर्च हो गया, एजुकेशन हो गया, हर फील्ड में क्या करता है, काम कर रहा है। एजुकेशन में देखें तो अभी कई सारे टीचर्स जो है, मतलब अभी जैसे साउथ में केरला में एक टीचर बनाए गए जो कि एआई बेस्ड है, वो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाती है। रिसर्च में देखें, जैसे हमारा व्योम मित्र जो गगनयान मिशन में हम रोबोट भेजने वाले हैं, क्योंकि हम इंसान के पहले किसको भेजेंगे, रोबोट को, ताकि जो भी वहाँ पे रिस्क है, जो भी रिलेटेड इश्यूज है, हार्मफुल चीज़ें होंगी, वो रोबोट पहले सेंस कर लेगा, पता कर लेगा कि अगर हम इंसान को भेजते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती है, तो उसको स्टडी कर लेगा। एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर में कई सारे ऑपरेशंस वगैरह कौन करते हैं, रोबोट्स करते हैं। अब क्या कंसर्न्स है, देखो किसी भी चीज़ के अगर एडवांटेज होते हैं, प्रोज होते हैं, तो उसके कौन सा डिसएडवांटेज होते ही है। मतलब किसी चीज़ के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो देखो अगर इसके नुकसान अगर हम देखें तो जॉब लॉस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि ये क्या कर रहा है, ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है। यही हम सबसे बड़ी गलती भी कर रहे हैं। मतलब अच्छा भी है लेकिन गलत, बेकार भी है, कि हम बोल रहे हैं कि चलो ह्यूमन का काम कर रहा है, अच्छा है, लेकिन ये ह्यूमन को रिप्लेस भी तो कर रहा है ना। मतलब जहाँ पे 50-60 लोग काम करते थे, उसको अकेले एक मशीन ने रिप्लेस कर दिया, तो 50-60 लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए, जॉबलेस हो गए, उनका क्या। ऐसे ही सिर्फ एक ही फील्ड की नहीं बोल रही, हर फील्ड में देखिए आप, जैसे मशीन मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, उसके बाद हेल्थ केयर में अगर डॉक्टर की जगह एआई ले लेगा, रोबोट ले लेंगे, तो इंसान कहाँ जाएंगे। अगर एजुकेशन में रोबोट ले लेंगे उनकी जगह, तो फिर इंसान कहाँ जाएंगे। ऐसे हर फील्ड में अगर रोबोट जगह ले लेंगे, एआई जगह ले लेगा, तो इंसान तो सारे बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा, जॉबलेस हो जाएंगे। जॉब लॉस सबसे बड़ा क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद एथिकल कंसर्न, समटाइम्स मतलब ये क्या करता है, बायसनेस दिखाता है अपने डेटा में। अगर आपने कोई गलत डेटा डाल दिया, उसके अंदर ऐसा इनपुट डाल दिया कि आपको इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है, इसके साथ बायस शो करना है, तो उस तरीके से वो क्या करता है, बायसनेस शो करता है कि आपको ऐसी अगर कोई रेस आ जाए तो इनके साथ ये ट्रीटमेंट करना है, मतलब इन लोगों के साथ ये करना है। मतलब जो भी आप उसके अंदर इनपुट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग शो करेगा। तो ये एथिकल कंसर्न इस पैदा कर सकता है। जैसे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम शोइंग बायस अगेंस्ट सर्टेन एथनिसिटीज, जैसे हमने बोल दिया कि इस मतलब इस कास्ट के साथ, ऐसे दिखने वाले लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना है, तो वो उस तरीके से करेगा, क्योंकि वो ट्रेंड है, उससे नहीं पता कि गलत है सही है। आपने बोल दिया कि उसको मारना है, उसको चाटा लगाना है, तो वो वैसा करेगा, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस थोड़ी ना है। मशीन है, ह्यूमन लाइक टास्क करता है, लेकिन इमोशन नहीं है उसके अंदर, सोचने की ऐसी क्षमता नहीं है कि इससे बुरा लग रहा है, फीलिंग्स नाम की चीज़ नहीं है। उसका पोटेंशियल मिसयूज, अगर आप मिसयूज देखें तो सबसे बेकार है डीप फेक। डीप फेक के हालांकि कुछ अच्छे यूज़ है, लेकिन सिर्फ अच्छे ही नहीं है, बेकार भी यूज़ होते हैं इसके। जैसे डीप फेक में क्या होता है, किसी भी पर्सन को क्या कर देना,
इम्पर्सोनेट कर देना, मतलब दूसरे का फेस लगा देना। जैसे कोई पोर्न है या फिर ऐसी कोई खराब चीज़ है, कोई क्राइम हो रहा है, वहाँ पे अगर किसी और का फेस लगा दिया जाए तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, मतलब सोसाइटी में उसका नाम खराब हो जाएगा, उसे जेल हो सकती है, उसे पनिशमेंट मिल सकती है। वहीं अगर आप जैसे कोई पोर्न या फिर न्यूड फोटो में किसी और का पर्सन का फेस लगा दिया जाता है तो उसकी सोसाइटी में जो डिग्निटी है वो खराब हो जाएगी। उसके साथ मतलब क्या होगा, या तो ब्लैकमेल करेंगे उससे रैंसम मांगेंगे, या कोई भी उसका पर्सनल गेन के लिए कोई क्या कर सकता है, किसी को फंसा सकता है ऐसे काम में। तो डीप फेक की वजह से कई सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मतलब कई सारे बेकार इफेक्ट है इसके। तो ये इसका बहुत बेकार इन्वेंशन है। उसका डेटा डिपेंडेंस, इसके अंदर एआई के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा लगता है, तो वो एक इसका क्या है, कंसर्न है। उसका लेक ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स, अगर आप देखें तो इसके अंदर ह्यूमन ट्रेट्स मतलब इंसान के जो गुण होते हैं उसकी कमी होती है। मतलब इंसान के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है, वो सोच सकता है, फीलिंग्स होती है, एम्पैथी होती है। एम्पैथी नहीं है इसमें, फीलिंग्स नहीं है। अगर कोई रो रहा है तो उसे वो फील नहीं कर सकता कि इसको दुख हो रहा है, अगर कोई हंस रहा है तो समझ नहीं पाएगा कि इसको खुशी हो रही है। ये चीज़ें उसके अंदर नहीं है, ना उसे कोई खुशी होती है ना कोई उसे दुख होता है। उसे सिर्फ जो टास्क दिया गया उसने उठाया, कर दिया, बस इतना है। अगर कोई वो उसके अंदर अगर हमने ऐसा इनपुट डाल दिया कि आपको इसको मारना है, वो उसे चाटे मारेगा, उससे फील नहीं होगा कि इसे लग रही होगी। ये चीज़ें उसके अंदर अभी नहीं है। उसके बाद हाई कॉस्ट, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट देखें तो एआई की काफ़ी ज़्यादा होती है। हर किसी के अंडर में नहीं होता कि हर कोई रोबोट खरीद ले अपने घर में, मतलब इसके इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद इंटरप्रिटेबिलिटी चैलेंज, देखिए मानो गलती से आपने कोई और इंस्ट्रक्शन दिया था लेकिन एआई ने कुछ और समझ लिया, मतलब कुछ और इंटरप्रिट कर लिया, तो क्या हो सकता है, उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मतलब आपने जैसे मान लो हेल्थ केयर के फील्ड में हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने ऑपरेशन करने का उसको बोला, आपने कुछ और बोलना चाहा था लेकिन उसने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया अगर गलती से, मतलब होता है ना हमारे लैंग्वेज में हम समटाइम्स अलग वर्ड यूज़ कर लेते हैं, उसको तो इतनी क्लियर लैंग्वेज नहीं होगी, मतलब हम कोई सी भी लैंग्वेज में अगर जैसे आपने अपनी भाषा में कुछ बोल दिया, उसने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया और गलत तरीके से इलाज कर दिया, गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया, तो वो तो कितने मतलब हेल्थ की रिस्क हो ले सकते हैं, मतलब हेल्थ को रिस्क में डाल सकता है। ऐसे किसी भी फील्ड में अगर उसने कुछ गलत इंटरप्रेट कर लिया तो गलत रिजल्ट देगा, क्योंकि उसने जो सुना उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करेगा। तो उसने सुना, देखा, मतलब लिखा हुआ उसने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करेगा, और उसने गलत इंटरप्रेट कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो ये उसका एक तरीके से चैलेंज है। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या लेवल है, क्या स्तर है, तो हमने एक नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई बनाया है 2018 में। ये क्या है, इसका प्लान ये है कि मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको किस तरीके से हम इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से एआई का यूज़ कर सकते हैं। फिर सेक्टर स्पेसिफिक हमने कई सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे एआई फॉर ऑल, ताकि एआई की एजुकेशन रिसर्च को बढ़ा सके। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ताकि हम एआई बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सके सोशल गुड के लिए। एआई फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में एआई का यूज़ करें। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, मतलब जो भी स्किल्स है, माइंडसेट है रिलेटेड टू एआई, वो यूथ को प्रोवाइड करे ताकि आगे आने वाले टाइम पे ये उसे इम्प्लीमेंट करे। एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, मतलब एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना कई सारे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि आईआईटीज़, ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट रिलेटेड टू एआई जो है वो क्या कर सके, हम प्रमोट कर सके। उसके बाद फ्यूचर स्किल्स प्राइम, ये कि जॉइंट इनिशिएटिव है नास्कॉम एंड मीटी का, मतलब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका एम क्या है, स्किल प्रोवाइड करना, आप स्किलिंग करना आईटी प्रोफेशनल्स को, एआई से रिलेटेड क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एआई का यूज़ करे और एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट करे। इंडिया एआई, ये एक पोर्टल है एआई का, मतलब हमारे देश में एक नेशनल एआई पोर्टल बनाया गया है, गवर्नमेंट पोर्टल है, जो कि सर्च एज ए नॉलेज पोर्टल, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इकोसिस्टम बिल्डिंग इनिशिएटिव, मतलब रिसर्च पोर्टल है जहाँ पे एआई से रिलेटेड रिसर्च वगैरह की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए हमें इसका तभी तक यूज़ करना चाहिए, मतलब एक लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए, हमें इसे अपना मास्टर नहीं बनाना है, सर्वेंट ही बना के रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।